नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय हिंदी। देखिए, इस प्रकार से हमें कक्षा 7 के लिए विषय हिंदी की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इसमें जो विषय सूची दी गई है। देखिए, पाठ 1 से लेकर पाठ 25 तक सभी पाठ दिए गए हैं। इन सभी पाठों का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से पाठ 7 नीति के दोहे। इस पाठ का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आसानी से जानेंगे। आप इस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठों का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 7 नीति के दोहे। देखिए, यहाँ दिया है बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है, तुलसीदास ने संत को किसके समान बताया है? तो इसका राइट आंसर है हंस के समान बताया है। दूसरा है, आग शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो आग का अग्नि तत्सम रूप है। इसके बाद देखिए अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न 3 है, हीरा कभी यह नहीं कहता कि मेरा मूल्य लाख रुपए है। पंक्ति के लिए दोहे में से उचित पंक्ति छाँट कर लिखिए। तो देखिए, इसका राइट आंसर है पृष्ठ क्रमांक 38 से आप देख सकते हैं, रहीमन हीरा कब कहे लाखों टका मेरा मोल। तो इसे हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने काया की तुलना किससे की है? तो देखिए, तुलसीदास जी ने काया की तुलना खेत से की है। इसके बाद है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार संत हंस गुण गही पै परिहरी वारी विकार। तो देखिए, इसमें विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी दोष रूपी गुण रूपी अच्छाई को ही ग्रहण करते हैं। इसे छोड़कर गुण रूपी अच्छाई को ही ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। जो संत रूपी होते हैं वे दोष रूपी और जल रूपी को छोड़कर गुण रूपी अच्छाई को ही ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि बबूल का पेड़ लगाते हो तो आम कैसे खाओगे? इस पंक्ति के लिए दोहे में से उचित पंक्ति छाँट कर लिखिए। तो देखिए, बोए पेड़ बबूल का अम्ब कहाँ से खाए। इसके बाद अगला प्रश्न लघुत्तरी प्रश्न 7 है, कबीरदास जी ने बुराई करने वालों के लिए क्या कहा है? तो देखिए, राइट आंसर, कबीरदास ने बुराई करने वालों को निकट रखने को कहा है। इसके बाद है अगला, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान रसरी आवत जात ते तिल पर होत निशान तिन पर परत निशान। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इसका आंसर, कविवर वृंद कहते हैं कि जिस प्रकार मामूली रस्सी के कुएं के पत्थर पर निरंतर आने जाने या ऊपर नीचे होने से पत्थर तक घिसने लगता है, अर्थात उस पर निशान पड़ जाते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हम इसके आंसर लिख सकते हैं और भी आप इसके आगे लिख सकते हैं। इसके बाद है, रहीम ने जड़ को सींचने पर बल क्यों दिया है? तो देखिए, इसका आंसर, जड़ को सींचने से वृक्ष के अन्य भागों की देखभाल करनी पड़ती है, वे खुद ही सद जाते हैं। अगला है, घाघ और बडर्री के अनुसार कब भरपूर वर्षा होती है? तो देखिए, जब कलसे का पानी गर्म हो, चिड़िया रेत में नहाए और पीटी अंडा लेकर चले, तब भरपूर वर्षा होती है। देखिए, यहाँ पर है चींटी है, ये चींटी अंडा लेकर जब चलती है तो अब भी भरपूर वर्षा होती है। तो इस प्रकार से आप देखिए, राइटिंग में थोड़ा मिसप्रिंट आप देख सकते हैं। आप अपने अनुसार भी इसका आंसर लिख सकते हैं। जब कलसे का पानी गर्म हो, चिड़िया रेत में नहाए और चींटी अंडा लेकर चले, तब भरपूर वर्षा होती है। दीर्घोत्तरी प्रश्न है, नीति के दोहे में कौन कौन सी नीतिगत बातें कही गई हैं, खोज कर लिखिए। तो देखिए, कबीर के दोहे में अनेक नीतिगत बातें बताई गई हैं। कबीर जी कहते हैं कि जब तक मन में अहंकार था तब तक ईश्वर से मिलन नहीं हुआ, लेकिन जब
घमंड खत्म हो गया तभी प्रभु मिले, अर्थात जब ईश्वर का साक्षात्कार हुआ तब अहम खुद ब खुद खत्म हो गया। इससे कवि कहते हैं कि ईश्वर की सत्ता का बोध तभी हुआ जब अहंकार गया। अगला प्रश्न 12वां नंबर का, पाठ के अलावा किसी अन्य नीति के दोहे से कोई एक दोहा भावार्थ एवं कवि का नाम लिखिए। तो देखिए, दोष पराये देखी करी, चला हसंत अपने यान न आविए, जिनका आदि न अंत। अर्थात इसका अर्थ देखिए, कवि कबीरदास जी अपने इस दोहे में कहते हैं कि यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों के दोष देखकर हंसता है तब उसे दोष याद नहीं आते, जिनका ना आदि ना अंत। और इसके कवि का नाम है कबीर जी। तो इस प्रकार से देखिए, हम यहाँ पर इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठ का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।